मसीह यस्सु के बाब बरकत और जलाल नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आपका दोस्त आपका खादम मोजिस जूलियस। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्तावार आपके साथ खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं तोरा पोर्शंस के में से। सो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते को शफ़तीम के बारे में सीखा था और हमने सीखा था कि किस तरह से खुदा का कलाम हमें अदालत करने के बारे में या जज करने के बारे में बताता है। सो आज हम खुदा के कलाम में से जो अगला हमारा तोरा पोर्शन है कित्तिसिया, उसके बारे में हम सीखेंगे और खुदा के कलाम में से। और आज हमेशा की तरह हमारे साथ खुदा के खादम एलन ली मौजूद है। सो वंस अगेन ब्रदर एलन ली, वी वेलकम टू इन आवर लाइव टीवी स्टूडियो। Always good to be with you, Moses. Shabbat Shalom. शबात शलोम। Yes, this week's Torah portion, Ki Tetzei, when you go out to war. और आज का हमारा जो तोरा पोर्शन है कित्तिसिया, जिसका मतलब है कि जब तुम बाहर जाओ। The Torah portion begins with war and क्योंकि it ends with war. क्योंकि आज का जो हमारा तोरा पोर्शन वो जंग से ही शुरू होता है, जंग पर ही खत्म होता है। Now, I want to be very technical with you at the beginning of this study. और आज मैं आपको बड़ी एक टेक्निकल सी बात बताऊंगा बाइबल स्टडी के शुरू में। Let's look at Deuteronomy chapter 21, verse 10. आए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे इस्तिस्ना की किताब उसका 10 बाब और इसकी 21 आयत में लिखा है, जब तुम अपने दुश्मनों से जंग करने को निकले और खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे हाथ में कर दे तो तू उनको असीर करके ले आए। So when you go out to war, your enemies. जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को निकले। Now turn back to chapter 20. आए हम जरा पिछले बाब की तरफ देखते हैं, 20 बाब में हम देखते हैं And look at verse 1. और उसकी पहली आयत के अंदर देखते हैं। और वहां पर लिखा, जब तू अपने दुश्मन से जंग करने को जाए और घोड़ों और रथों को अपने से बड़ी फौज को देखकर उनसे डर न जाना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया तेरे साथ है। When we read chapter 20, verse 1, or chapter 21, verse 10, it seems like we're going out against the enemies. अगर आप 20 बाब की पहली आयत पढ़े और 21 बाब की 10 आयत पढ़े तो आपको नजर आएगा कि दोनों आयतों में दुश्मनों से जंग करने के बारे में बताया गया है। But the spelling in Hebrew is not the same with the verse in chapter 20 and the verse in chapter 21. They're different. लेकिन याद रहे कि जब आप अब्रानी मतन में देखते हैं तो 20 बाब की जो पहली आयत और 21 बाब की जो 10वीं आयत है, इनके जो आपस में अल्फाज हैं, जो स्पेलिंग्स है, वो नहीं मिलते हैं। The word in both is oyev. इन दोनों के लिए जो दरमियान में लफ्ज इस्तेमाल ओयफ इस्तेमाल हुआ है। But in chapter 20, it only has one yud. लेकिन 20 बाब के अंदर सिर्फ एक दफा योद का इस्तेमाल हुआ है। In chapter 21, it has two yuds. लेकिन 21 बाब की 10 आयत के अंदर 2 दफा योद का इस्तेमाल हुआ है। Now, if you read the word enemies in every other reference in the Bible, it only has one yud. जैसे ही जब आप अब्रानी बाइबल को मुकद्दस के अंदर देखते हो तो जितनी दफा भी दुश्मन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वहां पर योद जो है वो एक दफा आया है। So why would it be misspelled in chapter 21, verse 10? तो फिर ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हो गई है? क्यों जो सा वो लफ्ज यहाँ पर 2 दफा योद नहीं है 10 बाब की 21 आयत के अंदर? Was it just a was it just a was it just an error, or was it purposeful that they misspelled it? क्या ये कोई जानबूझ के किसी से गलती हो गई है या अचानक ही ऐसे कोई गलती कर गया? Well, it was purposeful. That's why it was misspelled. याद रखें कि इसके बीच में जो योद एक जो मिस है, इसका पीछे एक मकसद है। In the two yuds, it tells you that there's enemies that are without and there are enemies within.
क्योंकि यहाँ पर जो दो योद्धा हैं वो दो दुश्मनों के बारे में बात करते हैं, एक वो दुश्मन जो बाहिर है और एक वो दुश्मन जो अंदर है। In other words, sometimes you face an enemy based on the external environment. क्योंकि कई दफा हमें अपने दुश्मन जो से वो बाहर की तरफ जो से वो नजर आ रहे होते हैं। And sometimes we face the enemies, and the enemy is inside of us. लेकिन कुछ दुश्मन जो से वो हमारे अंदर होते हैं। In chapter 21, the beginning of this Torah portion, it's an enemy outside and an enemy inside. और इसीलिए 21 बाब के अंदर उन दो दुश्मनों के बारे में बात किया, एक वो जो बाहर की तरफ दुश्मन है और एक वो जो अंदर दुश्मन है, उनके बारे में बात किया गया है। Let's turn in our Bibles to the book of James, chapter 4. आए हम अपने कलाम मुकद्दस में देखें यकूब का आम खात उसका चौथा बाब, And let's look at the enemy that is within. और हम उस दुश्मन के बारे में देखेंगे जो हमारे अंदर है। And let's read James chapter 4, verses 1 through 4. आए उसके चार बाब की पहली चार आयतों पे देखें। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो और तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बड़ी बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आय जना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। So James is telling us, he's asking the question, well, where do the wars come from? यकूब हमें यही सिखाता है कि जो जंगें हैं वो कहाँ से शुरू होती है और लड़ाइयाँ जो सी वो कहाँ से उसका जन्म होता है, आगाज होता है। He said the wars come from within you. याद रहे कि यकूब जो सा कहता है कि जंगों का आगाज बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। Sometimes it's a spiritual attack from Satan, क्योंकि कई दफा हमारे पे रूहानी तौर से इब्लीस का अटैक होता है, हमला होता है। but most of the time it's not an attack from Satan, it's me fighting against my याद flesh रहे and कि हर दफा इब्लीस का आप पर हमला नहीं होता, कि ये कई दफा आपके अंदर से जो सी है वो आप खुद ही अपने आप को अपने दुश्मन के लिए तैयार कर रहे होते हैं, अपने आप से लड़ रहे होते हैं। I'm sure you know what I'm talking about, that internal struggle. अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे में समझ गए होंगे कि हम आपके अंदर की जंग के लिए बारे में बात कर रहे हैं। It's almost like you have an angel on one shoulder and a devil on the other shoulder, and they're both whispering in your ear. आपने ये सुना होगा कि एक हमारे कंधे पे फरिश्ता होता है और एक हमारे कंधे पे इब्लीस होता है, और दोनों ही हमारे कानों में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। And when I'm listening to both voices in my head, then that's when I become a double minded man. क्योंकि जब दोनों आवाजें हमारे दिमाग में गूंज रही होती है तो हम जो से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान कई दफा हो जाते हैं। And this is what James is telling us. He says the wars that you're experiencing in your own life are because your mind is going back and forth between you and God. और यही यकूब वो कहता है कि तुम्हारे अंदर की जो लड़ाई है, क्योंकि तुम दोनों आवाजों को सुनते हो, जिसकी वजह से तुम जो डगमगाते और हिलते रहते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हें किसकी माननी है, किसकी सुननी है, किसको रद्द करना है, किसको मानना है। And because we don't prioritize our thoughts specifically on God, then what happens is I become the enemy of God. क्योंकि हम अपने ख्यालात को जो से कई दफा खुदा से ज्यादा तरजीह देते हैं, और इसलिए वो हमारे ख्यालात ही कई दफा हमारे खुदा के लिए दुश्मनी का बायस बन जाते हैं। And the reason why I become his enemy is because I'm pursuing the things of the world and I'm pursuing the things of God, and I can't get either one. क्यों हम दुश्मन बन जाते हैं? क्योंकि कुछ चीजें हमारे दरमियान में दुनियावी चल रही थी, कुछ खुदा की तरफ से चल रही थी, और हम जो से वो खुदा के और जो से वो दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हम जो से वो इस जंग के बीच में कश्मकश के अंदर जिंदगी अपनी गुजार रहे थे। हम रूहानी भी होना चाहते हैं और दुनियावी भी रहते हैं। And whenever my personal desires are above seeking God first,
then I'm compared to an adulterer or an adulteress. मेरी जो सबसे अवलियत ख्वाहिश होनी ये चाहिए कि मैं सबसे पहले अपने आप को खुदा के सामने पेश करूं, खुदा को जानूं कि इससे पहले कि मैं जनाकार कहलाऊं या मैं बुत परस्त कहलाऊं। And that's why James says, you adulterers and adulteresses, don't you know that friendship with the world is makes you the enemy of God? और इसीलिए याकूब कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। That doesn't mean I don't pay my bills and I don't go to the grocery store and buy food. I have to do those things, but he's talking about loving the world, being a हाँ, ये friend of. जरूरी है। कई दफा दुनिया में रहते हुए हमें ये हमारे जहनों में सोच आती है कि बिल आ करने हमने जाना, हमने महीने का राशन खरीदना है, लेकिन क्या ये सोच जो है ये हमें खुदा से क्या कई दफा दूर नहीं कर देती। And this is why over in First John chapter 2, let's turn in our Bibles there. आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला यूहन्ना का आम खात और उसका दूसरा बाप और उसकी 15 से 17 आयत में ये लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिलती जाती क्योंकि लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। So I can't love the world and love God at the same time. क्योंकि हम एक ही वक्त में खुदा से भी नहीं मोहब्बत रख सकते और दुनिया से भी मोहब्बत नहीं रख सकते, और ऐसा करना नामुमकिन है। It'd be like having two wives or two husbands. You can't love them both क्योंकि equally. अगर एक बीवी के दो शोहर है तो वो दोनों से बराबर मोहब्बत नहीं रख सकती। Yeshua said you have to love one and hate the other. क्योंकि बाइबल मुकद्दस भी यही हमें बताती है, यीशु मसीह बताता है कि एक शख्स दो मालिकों से नहीं मोहब्बत रख सकते, या तो वो एक से दावत रखेगा या एक से मोहब्बत रखेगा। But we live in this world. How do we do it? क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो फिर हमें कैसे रवैया अपना रखना है। So Yeshua said, if you'll seek first his kingdom and his righteousness, then everything else will fall into place. क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बताती है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। And this is important for us in this Torah portion because we don't want the internal wars going on. क्योंकि हमारे लिए जो सा आज का तोरा पोर्शन है वो ये बात भी सिखाता है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं। Now let's turn back to our Torah portion again to आए हम Deuteronomy. आए हम दोबारा से अपने इस तोरा पोर्शन पे चलते हैं जहां से हमने बात को शुरू किया था। And इस्तिस्ना की किताब उसका 21 बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर। let's go to chapter 25, verses 17 through 19. आए हम 25वें बाब के अंदर चलते हैं और उसकी 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक देखते हैं। याद रखना कि जब तुम मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो रास्ते में अमलीकियों ने तेरे साथ क्या क्या किया, क्योंकि वो रास्ता में तेरे मुकाबल आए और वो गो के तू थका मंदा था तो भी उन्होंने उसको जो कमजोर और सबसे पीछे थे मारा, और उनको खुदा का खौफ ना आया। इसलिए कि जब खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है तेरे सब दुश्मनों से जो आस पास हैं तुझको राहत बख्शे, तो तू अमलीकियों के नाम और निशान को सफाई रोजगार से मिटा दे, तू इस बात को ना भूलना। See, this Torah portion begins with war and it ends with war. ये देखा कि जो आज का हमारा तोरा पोर्शन था वो जंग से ही शुरू होता है, जंग पर ही बात को आज का खत्म होता है। The first war deals with the outside and the inside. याद रहे कि जो पहली बात है कि वो इसलिए दो दफा युद्ध का इस्तेमाल किया इन दो जंगों के बारे में, एक वो जो आप बाहर से लड़ते हैं और एक वो जंग जो आप अंदर से लड़ते हैं। But this warfare against Amalek only appears to be from the outside. और ये अब अमलीकियों के बारे में बात हो रही, वो अमलीकी जो बाहर की तरफ थे। But if we go back to Exodus chapter 17, we'll find out that it's both outside and inside.
लेकिन आप खरूज 17 बाब के अंदर देखें तो वहां पर भी दो दुश्मनों की बात हो रही है। एक वो दुश्मन जो बाहर की तरफ है और एक वो दुश्मन जो आपके अंदर है। Let's go back to Exodus chapter 17 आए मेरे and साथ निकाले खरूज की किताब उसका 17वां बाब let's read verses 7 and 8. और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को देखते हैं। आए हम खरूज की किताब उसके 17 बाब की 8वीं और 9वीं आयत के अंदर देखते हैं। जब अमलीकी आए और फरदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमलीकियों से लड़ें, और मैं कल खुदावन की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। Did you notice the children of Israel questioned whether God was with them or not? That's when Amalek showed up. आप ये देखें कि यहाँ पर देखें कि जब अमलीकी जो उनसे फरदान में आए बनी से लड़ने को, और मूसा ने ये कहा कि कुछ आदमी को तो ताकि क्या करें, वो जा से उनसे करें और लाठी लेके दूर में खड़ा रहे। And this is the challenge that creates warfare on the inside of us. लेकिन यहाँ हमें चैलेंज दुश्मन को अंदर से भी आपको कमजोर समझ रहे। So the conflict that the children of Israel were having is God with me? क्योंकि उनके दरमियान में जो तनाज़ा था वो ये था कि क्या खुदा हमारे साथ है या नहीं। Yes, I know he's big. He can defeat all of the gods. लेकिन वो ये जानते थे कि हाँ खुदावन उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने पहले भी खुदावन के नाम से, खुदावन की वजह से बहुत सारे जो उनसे बादशाहों को और कौमों को उन्हें शिकस्त दी थी। I know that he's powerful enough to take us through the Red Sea. और वो जानते थे कि खुदावन उनको इतनी ताकत बख्शी और कि बहरा कुलजम का भी दो हिस्से करके तो वो उसमें से गुजर गए। I know he knows how to bring bread from heaven. और वो ये जानते थे कि वही खुदा है जिसने आसमान से उनके लिए रोटी को मुहैया किया। He can even bring water from a rock. और ये खुदा है जिसने उनको चट्टानों से पानी को पिलाया। But does he really, really, really care about me? क्या वो इस बारे में के बावजूद वो ये सोचते थे कि क्या खुदावन सच को मुझ खुदावन को हमारी फिक्र है नहीं। And it's when the children of Israel began to question whether God was there or not, that's when Amalek. और यही वो सवाल था कि वो ये देखना चाह रहे थे कि खुदा उनके दरमियान में है या नहीं है। So, how do I win this warfare against Amalek? हाल ये है कि हमें अपने आप को किस तरह से हम जो सी वो जंग को जीत सकते हैं अमलीकियों के खिलाफ। I have to follow the same instruction that Moses gave the children of Israel. क्योंकि हमें भी उसी हिदायतनामा पर अमल करना है जो मूसा ने बनी इसराइल को दिया। There has to be specific men who go out and are willing to fight against Amalek. क्योंकि उन्होंने कहा कि तू हम में से कुछ आदमी को चुन ताकि वो हमारी खातिर बाहर जाके उनसे जंग कर सके। They're going to have to fight with the sword. और उनके हाथ में तलवार हो जिससे वो जाके क्या कर सके, जंग लड़ सके। And they will have to follow Joshua's leadership. और वो तमाम की तमाम सी जंग है वो सिर्फ यशवा की सके। Joshua is a picture of our Messiah, Yeshua. याद रखे कि यशवा जो है वो हमारे खुदा यीशु मसीह का अक्स है। And the sword is a picture of the Word of God. और याद रहे कि तलवार जो सी है वो खुदा का कलाम है। I can't rely upon what I think. I have to rely upon God's sword. क्योंकि हमें जो सी अपनी तलवार पर नहीं बल्कि खुदा के कलाम पर भरोसा रखने की जरूरत है। And during the fight, I need to keep my eyes focused on Moses. और हमारा ध्यान ये है कि हम जो सा है वो अपनी आंखों को जो सा वो खुदावन की तरफ लगाए रखें जिस तरह मूसा ने लगाई रखी थी। To focus in on the Word of God that God gave Moses. और हमारा ध्यान जो सा वो हमेशा खुदावन के कलाम की तरफ लगा रहे। And if you can do this, you can destroy Amalek. अगर आप ये कुछ करेंगे तो इससे आप अपने दुश्मन
बारीकियों पता आप भी हासिल करेंगे। But the truth of the matter is given to us in Deuteronomy 25 that we just read. और यही सच्चाई जो उनसे है वो हमने इस्तिस्नास के 25वें बाब के अंदर पढ़ी है। So what Amalek does is he sees you coming and he meets you in the middle of the way. और जब उन्होंने वो देखा कि बनी इसराइल कौम है उनकी तरफ आ रही, तो उन्होंने बीच में मिलने के लिए कोई रास्ता निकाला। Involved in the battle with Amalek. इस जंग के अंदर जो अमलीकियों के साथी कौन था, कौन इन्वॉल्व हुआ था? Because Amalek represents man of the flesh. याद रहे कि अमलीकी जो उनसे है ये उनको जाहिर करते जो दुनियावी लोग हैं। He represents the person who doesn't fear God, और ये वो लोग थे जो खुदावन से बिल्कुल भी नहीं थे डरते। the person who just says, well, life happens, whatever happens, that's okay with me. और ये वो लोग थे जिनको इससे कोई सरोकार नहीं कि क्या हो रहा है, क्या दुनिया में चल रहा है, वो बिल्कुल भी इसके बारे में परवाह नहीं थे करते, क्योंकि वो दुनियावी लोग थे। And Amalek's always looking for the weakest people who are farthest away from Moses. याद रहे कि अमलीकी उन लोगों को ढूंढते थे जो कमजोर है और जो मूसा की सरपरस्ती में नहीं और उससे वो दूर थे, और वो उन पर अटैक करने की कोशिश करते थे। And that's why verse 18 says, so he attacks the people who are at the back and the people who are feeble, weak in their mind. और याद रहे कि अमलीकी ने उन लोगों पर हमला किया था वो जो रास्ते के मुकाबले में आए थे, जो कि थके मंदे थे और जो उनको कमजोर मालूम होते थे, और वो सबसे पीछे थे, उन पर अमलीकियों ने हमला किया था। And the people who are faint and the people who are weary and they just don't know if they can go on anymore. और वो लोग थे जिनको खुदा का खौफ नहीं था और जिनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, और वो कमजोर लोग थे और जिनका खुदा के साथ भी कोई ताल्लुक, उन पर अमलीकियों ने हमला किया था। I know in Pakistan, life is very, very difficult, especially during this monsoon season. मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में जिंदगी बहुत ज्यादा जो सी है वो मुश्किल है, खास तौर पे जैसे कि सैलाब में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और सैलाब पूरे मुल्क में आया हुआ आप सब जानते हैं। And some people have to wonder, well, where's God in the midst of all of this? और कोई लोग उनमें से है जो चला रहे हैं कि हाँ, खुदावन किधर है, कि क्यों उसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। And you might ask, does he really care? क्या वो कहते होंगे, दुआ करें कि क्या खुदावन को वाकई हमारी फिक्र है? And the answer is yes, he does. ये उसका जवाब है हाँ, खुदावन को आपकी फिक्र है। The question in the battle of your mind is, are you going to believe what the Bible says or are you going to believe how you feel? अब सवाल ये है कि जो हमारे दरमियान में जंग है, हमारी जो दरमियान दिमागी जंग है, ये जो हमारे जेहन में जंग लड़ दिया है, इसमें क्या हम बाइबल मुकद्दस की जो हमें कहती है उस पे हम गौर करें, या हम अपनी सोचों पे यकीन रखें? Or let's go ahead and read chapter 10, verses 3 through 6. आए मेरे साथ निकाले परंथियों उसका 10 बाब उसकी 3 आयत से 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सर से खुदा राजी ना हुआ, क्योंकि वो बियाबान में डेरे हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसा उन्होंने की। So you notice that there's a warfare in these verses. याद रखें कि इन जो आयतें हैं इनके अंदर रूहानी जंग का जिक्र है। But he's not talking about an external warfare. He's talking about one inside of your mind. ये याद रखें कि उस जंग के बारे में नहीं है जो हमें बाहर से लड़नी है, ये उस जंग के बारे में जो हमारे अंदर जंग चल रही है। The way that you think is the way you're going to be. और क्योंकि जिस सोच से हम सोचेंगे उसी रास्ते पे हम चलेंगे। If you're thinking with your mind fixed on God, you'll be victorious. If you're अगर thinking, आपका ज़हन खुदा की तरफ है तो फिर आप जरूर फतहमंद और इकबालमंद होंगे। if you're thinking about the world and the things that are the opposite of God, you're going to be defeated. और अगर आप अपनी सोचों से, अपने ख्यालात से और खुदावन से हटके और उसके मुखालिफ चलेंगे तो फिर आप जरूर शिकस्त हासिल करेंगे।
If you're double-minded and you're listening to both voices, you're going to be unstable in all your ways. और अगर आपके ज़हन में दो किस्म के ख्यालात चल रहे हैं तो फिर आप कभी भी खड़े नहीं रह सकते, आप हमेशा लड़खड़ाते रहेंगे। So Paul is telling us that our warfare is not against physical flesh and blood, और याद रहे कि पालूस रसूल हमें जिस्म की जंग के बारे में नहीं बताता, but it's against your own thinking, against your own imaginations, the way that you're looking at life. पालूस रसूल हमें अपनी सोचों और अपने ख्यालात के खिलाफ जंग कहता है, जो हमारे ज़हन में हमने खुद ही बनाई होती है। Sometimes we take a thought and we make it bigger than what it really is. और हमने कई दफा अपनी सोचों को बहुत बड़ा बनाया होता है और हम अपने ख्यालात में ही जिंदगी को बसर कर रहे होते हैं। And if I'm afraid of a situation, then before you know it, the situation is as big as a mountain. और वो ही जब हम कोई सूरत हाल को देखते हैं तो हमें छोटी सी भी कोई सिचुएशन हो, कोई हालात हो, तो हमें पहाड़ की तरह बहुत बड़े दिखना शुरू होते हैं। So my imagination builds up a wall against the knowledge of God. और यही हमारे ख्यालात हैं जो हमारे लिए द्वार का बायस बन जाते हैं और वो हमें खुदा के कलाम से आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू हो जाते हैं। So the scripture tells me I need to take my thoughts and I need to make them captive. I need to hold on to them and present them to Christ. और यही बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमें अपने ख्यालात की कैद से निकलना है और अपने आप को खुद आजाद करके खुदावन यीशु मसीह के ख्यालात के अंदर और उसके 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 कलाम के साथ अपने आप को जोड़ना है। That's not easy to do. मैं जानता हूं कि ये इतना आसान भी नहीं है। But then again, it's not easy. अब मैं फिर कहूंगा कि ये इतना आसान नहीं है। So we have to do the things that are going to create the best success and victory in war. और इन्हीं ख्यालात से अगर आप खुदाम के कलाम पे ख्याल देंगे तो फिर आप इस जंग को जीत सकते हैं और आप फतेहयाब हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। And then whatever it is that's been distracting us, we need to be ready to destroy it. और अगर हम अपने ख्यालात में रहेंगे और अपनी ही परेशान, तो फिर हम ये जंग को जो से वो हार जाएंगे। In between Deuteronomy 21 and Deuteronomy chapter 25, there are 74 commandments. पैदाइश की किताब उसके 21 बाब से लेके 25वें बाब तक 74 अहकामात जो से हैं उनका आपको जिक्र मिलेगा। And there's 31 different categories of topics. और इसके अंदर 31 किस्म के मुख्तलिफ मज़ामीन हैं जो आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। If I want to experience victory in the warfare against the enemies outside and the enemies inside, अगर मैं फतेहयाबी हासिल करना चाहता हूँ अपने दुश्मनों के खिलाफ, जो मेरे बाहर के दुश्मन है, जो मेरे अंदर के दुश्मन है, then I want to read those commandments, study those commandments, and then start doing those commandments, and that'll push the enemy away. और तो फिर मुझे इनको पढ़ना है, इनको सुनना है, इनको अमल में लाना है, ताकि मैं अपने दुश्मनों पर फतेहयाबी और कामयाबी को हासिल कर सकूं। Every one of us are going to war. हम में से हर एक अपनी जिंदगी में एक जंग लड़ रहा है। Some, it's a physical war, तो कुछ जो से है वो जिस्मानी जंग को लड़ रहे हैं, like between Israel and Palestine. That's a physical war. जैसे मिसाल के तौर पे फलस्तीन और इजराइल की जिस्मानी जंग वो लड़ रही है। The Ukraine versus Russia, that's a physical war. जैसे यूक्रेन की और रशिया की भी फिजिकल जंग हो रही है। The Christians against the Chinese government, that's a physical war. जैसे मसीहों की चाइनीज गवर्नमेंट के साथ एक जंग जो सी है वो लड़ी जा रही है। The persecution that takes place with Christians and Muslims, that's a और physical इसी war. तरह जो तशद्दुद है वो मुसलमानों और मसीहों के दरमियान में है, ये भी एक जंग लड़ी जा रही है। And those seem like, will these wars ever end? लेकिन याद रहे कि ये जंगें कभी भी खत्म नहीं होने वाली। It's been almost 2 years since the hostages were taken in Israel. और आपको याद है कि पिछले 2 सालों से जो से हैं इसराइल में जो इजरायली हैं उनको कुछ लोगों को कैद करके रखा गया है, बंद करके रखा गया है, बंदी People बना के wonder, रखा गया।
Is that war ever going to end? क्या वो जंग खत्म हो गई है? We don't know. हमें नहीं पता कि ये जंग कब खत्म होगी। The question is, if I can't control the external war, can I control the internal war? क्या अब सवाल ये कि क्या मैं अपने अंदर की जंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको कब्जा में रख सकता हूँ, काबू में रख सकता हूँ? Rely upon Yeshua and the sword. तो हमें खुदावंद यीशु मसीह पर और उसकी तलवार यानी कि खुदा के उसके कलाम पर यकीन करने की जरूरत है। Keep your eyes focused on Moses. और हमें अपनी आंखें मूसा के कलाम उसकी तरफ लगानी है जो जो वो बात बताता है तौरेत की। Always remember, no matter what's going on around you, God cares about what's going on in your life. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बाहर के हालात क्या, आप अपने अंदर के हालातों को ठीक करें। Don't pursue after your own desires, pursue after God's desires. आपको अपनी ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलना बल्कि आपको खुदावन की मर्जी को पूरा करना है। If you delight yourself in the law of the Lord, He will give you the desires of your heart. क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। Amalek's looking for the people who are farthest away from Moses. और याद रहे कि अमलीकी उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो मूसा से पीछे थे। He wants to discourage you and defeat you. और उन्होंने उनको डिस्करेज किया, उम्मीद किया, और वो क्या कर दिया, उनको शिकस्त दे दी। And the scripture tells us that God is going to fight against Amalek every single generation. ने कहा कि खुदावन ही अब हर दौर में हर नस्ल के साथ साथ उनके लिए जंग करेगा। It's not my job to defeat Amalek. ये मेरी नौकरी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है कि मैं अपने दुश्मनों को शिकस्त दूं। My job is to remember how Amalek attacks the people of God. याद रहे मेरी जो काम है वो ये है कि मुझे पता हो कि अमलीकी जो से किस लोगों पे जो वो हमला करेंगे। And my responsibility is to stay close to God so that the warfare can be won and the enemy will be destroyed. और मेरा जो काम है वो ये है कि खुदावन के नजदीक चुपचाप से खड़ा रहो और उसकी निजात के काम को देखूं और किस तरह से वो दुश्मन शिकस्त देता We're है। coming we're coming close to the fall feast season. और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बिल्कुल और कदीम के यानी कि खुदावन के करीब करीब पहुंच रहे हैं। Prophetically speaking, that's going to be the time when Christ defeats the enemy completely. और मैं आपको नबूवती तौर पे बताता हूँ कि ये तमाम ईदें जो उनसी हैं, मैं पता चलता है किस तरह से मसीह यस्सु ने अपने दुश्मनों पर गलबा हासिल किया और उनको शिकस्त दी। So all the challenges in your life are presenting opportunities to overcome. और हमारी जिंदगी में जितने भी वाक़यात आते हैं वो हमें मौका देते हैं कि हम इन पर गलबा हासिल कर सकें। And the Torah gives you the instructions on how to win the battle. और बाइबल मुकद्दस हमें ये तौरेत हमें ये सिखाती है कि हमें किस तरह से हम जंग को जीत सकते हैं। And I wish you the best in your pray in your battle that you'll be victorious through और Yeshua. मैं दुआ गो हूँ और ख्वाहिशमंद हूँ कि आप अपनी जंग कर जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है आप उसमें फतह याब हासिल हो और कामयाबी को हासिल करें। Amen and amen. आमीन आमीन, थैंक यू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम के विषय से आपको बरकत मिली होगी। और अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी और अगर आपके जहन में वो कोई सवाल है तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट में एक सवाल कर सकते हैं। हम खुदा के कलाम में से ही कोई आपको जो है इसका जवाब देंगे। सो खुदा आप सबको बरकत दे। मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट तोरा पोर्शन के साथ। सो नाज़रीन, मैं जाने से पहले आप लोगों को कहता चला जाऊँ कि जितने लोगों ने अगर हमारे पिछले तोरा पोर्शन को नहीं सुना वो हमारे पिछली वीडियोस को सुन ले ताकि आपको पता चले। और नेक्स्ट पूरा पोर्शन जो है जिन लोगों के पास कैलेंडर्स उनको पता है कि हम क्या पढ़ेंगे क्या सीखेंगे, तो वो कोशिश किया करें कि जब हम तोरा को सीखते हैं तो वो अपनी कलाम मुकद्दस को साथ रखें ताकि वो जो उनसे बाइबल में से वो हवाला जात को निकाल सके और वो इन बातों को समझ सके। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, आप सबके साथ हो। आमीन। शलोम।